नमस्कार, स्वागत है आपका जनता की आवाज में। मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए आपको देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें बताते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले कुछ मुख्य खबरों के बारे में आपको बताते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बताते हैं कि केजरीवाल ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो हर महिला को वो 1000 रुपए देंगे। वहीं CAA बिल को लेकर दोबारा विरोध हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की है। संसद में किसान बिल पर चर्चा होगी, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाम परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान को सम्मानित किया गया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीर चक्र देकर सम्मानित किया। अभिनंदन के सम्मान के दौरान राष्ट्रपति भवन तालियों से गूंज उठा। अभिनंदन ने 2019 में पाकिस्तान F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराया था। उस समय वे वायुसेना में विंग कमांडर थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मोगा में बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा है कि अगर हम 2022 में पंजाब में सरकार बनाते हैं तो राज्य की हर उस महिला को जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है 1000 रुपए हर महीने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में 3 महिला सदस्य है तो प्रत्येक को 1000 रुपए मिलेगा। 3 कृषि कानून को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बहस शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असम में CAA के खिलाफ कई समूह फिर से जाग उठे हैं और 12 दिसंबर को प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। अगली खबर आपको बताते हैं। एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान्स पर टैरिफ दरों में 25% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई टैरिफ दरें 26 नवंबर से लागू होंगी। इससे पहले कंपनी ने जुलाई में पोस्टपेड प्लान की कीमत में भी इजाफा किया था। इसके बाद से एयरटेल के 28 दिन वाले प्रीपेड प्लान जिसकी कीमत अभी 79 रुपए है वो 99 रुपए का हो जाएगा। अगली मुख्य खबर आपको बताते हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी अधिकारियों ने नई धार्मिक गाइडलाइन जारी की है। इसमें देश के टेलीविजन चैनलों से ऐसे ड्रामा और डेली सोप दिखाना बंद करने को कहा गया है जिसमें महिला एक्ट्रेस है। साथ ही महिला टेलीविजन पत्रकारों को रिपोर्टिंग के दौरान इस्लामिक हिजाब पहनने का निर्देश दिया गया है। अब आपको राजनीतिक गलियारों की खबरें बताते हैं। PM नरेंद्र मोदी के कृषि कानून वापसी के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत राजधानी लखनऊ के इको गार्डन मैदान से शुरू हो गई। 40 किसान संगठनों की महापंचायत में आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित कई अन्य प्रमुख किसान नेता शामिल होंगे। पंचायत को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट पर है। त्रिपुरा पुलिस ने BJP कार्यकर्ता की शिकायत पर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस नेता सयानी घोष को गिरफ्तार किया। BJP कार्यकर्ता ने सयानी घोष पर मुख्यमंत्री बिस्लाव कुमार देव की एक नुक्कड़ी सभा को बाधित करने और धमकी देने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि TMC युवा कांग्रेस की नेता ने नुक्कड़ सभा में पहुंचकर खेला होबे के नारे लगाए थे। अब अगली राजनीतिक खबर आपको बताते हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल के फेरबदल का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। रविवार को राजभवन में 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों की शपथ ग्रहण के साथ ही खत्म हो गया। कैबिनेट में शामिल 11 मंत्रियों के नाम हैं हेमाराज चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीना, ममता भूपेश, भजन लाल जाठव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघालाल और शकुंतला रावत। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक 28 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस दौरान कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की मांग पर चर्चा होने की उम्मीद है। पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप के पास एक ग्रेनेड विस्फोट हुआ। ये विस्फोट धीरापुर में
स्थित आर्मी कैंप के त्रिवेणी गेट पर हुआ। सूत्रों के मुताबिक आर्मी स्टेशन के गेट के पास बाइक पर आए अज्ञात लोगों ने उस समय ग्रेनेड फेंका जब इलाके से एक बारात गुजर रही थी। चलिए अब राजनीतिक खबरों के बाद आपको शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि फिलहाल अगले आदेश तक स्कूलों को बंद ही रखा जाए। जिन कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम जारी है वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल खोल सकेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसरशिप के लिए पात्रता के 81 टेस्ट पेपर के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस साल 470 केंद्रों के 213 शहरों में पूरे भारत में कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में परीक्षा हो रही है। गुजरात में 22 नवंबर से प्राइमरी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि बच्चे अभी अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ ही स्कूल आ सकेंगे। स्कूलों में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले 9वीं से 12वीं और फिर 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी। प्राइवेट स्कूलों के संगठन की ओर से अब मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्य सरकार नर्सरी से लेकर क्लास 5वीं तक कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करे। चलिए अब मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एनसीबी आर्यन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। पॉप स्टार जस्टिन बीबर को लेकर अगले महीने सऊदी में अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, लेकिन इस समारोह में परफॉर्म ना करने के लिए लोगों की अपील बढ़ती जा रही है। इनमें से एक आगरा दिवंगत पत्रकार और सऊदी अरब के आलोचक रहे जमाल खशोगी की मंगेतर ने किया। वीकेंड पर नहीं चला बंटी और बबली का जादू, तीसरे दिन की कमाई रही कम। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर महज 5 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म में रानी मुखर्जी और सैफ अली खान नजर आए। एक्टर से नेता बने कमल हासन कोरोना संक्रमित हो गए। बताया जा रहा है कि यूएस ट्रिप से वापस लौटे कमल हासन को हल्की खांसी थी। इसके बाद उनका टेस्ट करवाया गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कमल ने खुद इस बारे में बयान भी दिया और बताया कि वो आइसोलेशन में है। चलिए अब आपको खेल जगत से जुड़ी खबर बताते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। रोहित T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। कोलकाता में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मैच में रोहित ने ये मुकाम हासिल किया। पाकिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर शोएब मलिक अपने बेटे की बीमारी के कारण बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में नहीं उतरे। शोएब मलिक की जगह इफ्तिखार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। चलिए अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। कर्नाटक में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 24 लोगों की मौत हो गई। वहीं 658 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 8,495 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर फसल बर्बाद हुई। दिल्ली में आज से बढ़ने लगेगी ठंड। इस सप्ताह से लगातार अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कमी आने के साथ सर्दी की ठिठुरन बढ़ेगी। अगले 24 घंटे में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। अगली अहम खबर आपको बताते हैं। कोरोना वायरस से एक बार फिर से कोहराम मचा रहा। तेलंगाना के खम्मम जिले के सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल की 288 छात्राएं कोविड पॉजिटिव मिली। इस स्कूल में कुल 575 स्टूडेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल ट्रैवल दोबारा शुरू करने की तैयारी में। 1 दिसंबर से फुल्ली वैक्सीनेटेड वीज़ा होल्डर यात्रा छूट के लिए अप्लाई किए बिना ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को इसकी घोषणा की। सोना चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। अगर आप भी आज गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल रहा है। सोने का भाव 48,776 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।
फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।